इसमें अपन करेंगे डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है सेफ्टी वर्कशॉप। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पूछा गया विच इज केमिकल हजार्ड, यानी कि कौन सा रासायनिक जो खतरनाक है। तो इसका आंसर रहेगा विस्फोटक। जो विस्फोटक रासायनिक होते हैं वो खतरनाक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इन्वॉल्व टॉक्सिक, यानी कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही था, केमिकल हजार्ड यानी कि रासायनिक खतरे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मोटिव ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अनुपस्थिति को कम करना, यानी कि आपके साथ एक्सीडेंट कम होंगे तो आपकी अपसेंट कम लगेगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ द सेफ्टी कवर्ड द वेयरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप, मतलब कि वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है, यानी जूते पहनने से किस प्रकार की सुरक्षा से आप बच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही है, पर्सनल सेफ्टी, यानी कि खुद की सेफ्टी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपसे पूछा है विच इज़ द ऑक्यूपेशनल मशीन हजार्ड, यानी कि व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है, यानी मशीन के द्वारा आपको खतरा कौन सा है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, जिसमें है गैर पंजीकृत मशीनरी। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज़ द बायोलॉजिकल हजार्ड, यानी कि जैविक खतरा कौन सा है, मतलब कि बायोलॉजिकल। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, जिसमें है यानी कि इन्फेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा है विच फायर एग्जीक्यूशन यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर, यानी कि ज्वलनशील तरल आग के लिए किस किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो सिलेंडर आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सभी सिलेंडर में अलग अलग गैस होती है आग बुझाने वाले। तो इसमें पूछा गया आपसे कि अगर कोई ऑयल फैलने से आग लगती है, उसे बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही है, ड्राई पाउडर एग्जीक्यूशन, यानी कि सूखा पाउडर बुझाने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें पूछा है विच टाइप ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्शन रिकमेंडेड टू द हैंडल लोड विद रफ सरफेस एंड पॉइंटेड प्रोजेक्शन, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतह और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चमड़े के दस्ताने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपसे विच इज टॉक्सिक इन द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, यानी कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला है। तो इसका ऑप्शन सी, इस्तेमाल किया स्नेक, यानी कि जो यूजेबल स्नेक, मतलब जो लिक्विड पहले से जो लिक्विड यूज किया हुआ है उसे दोबारा से यूज करना एक विषैला पदार्थ बन जाता है, कुछ ऐसा ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा है मोर हार्मफुल इन द प्लेस ऑफ हार्मफुल, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गाड़ियां वाहने बसों से निकलने वाले धुओं को भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड ही कहते हैं, जो कि अपने एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच गैस इज हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि मैंने अभी बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर बॉर्न डस्ट इन वर्कशॉप, तो कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव रहता है। तो उसका ऑप्शन सी, गले में तकलीफ। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है वेस्ट को उठाने के लिए। तो ऑप्शन इसका डी, वैक्यूम क्लीनर, नाम सुना ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी डिवाइस, इस सेफ्टी जो इमेज में दिख रहा है वो सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है। तो इसका सेफ्टी डिवाइस का नाम है गूगल्स चश्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा है विच डिस्टेंस इज नो एज ए व्हील बेस ऑफ व्हीकल, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, सेंटर ऑफ द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम एंड रियल व्हील, आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के लिए केंद्र।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा गया विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द ब्लीडिंग प्रोसेस इज कंसीडर सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन। शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह गया है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपका यानी कि अगर आपके मानव शरीर की कलाई से ज़्यादा खून बह गया है, गंभीर एक्सीडेंट माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया हाउ टू ट्रीट बर्न एंड स्केल्ड। जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें। यानी अगर कोई व्यक्ति जल जाता है या किसी के सिर पर चोट लग जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें जल्दी से जल्दी। तो उसका ऑप्शन नंबर सी है पानी से ढका हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज फर्स्ट एड। यानी कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। यह एक तत्काल जीवन रक्षक सुरक्षा उपचार है। यानी कि आपको चोट लगने के तुरंत पहले ही जो सबसे पहले अवेलेबल होने वाली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ही कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, उसने पूछा है व्हाट विल यू डू इन इफ एन इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम्स अनेबल टू रिलीज हिज ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर। यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने से असमर्थ है तो आप क्या करेंगे। वेरी सिंपल है कि सबसे पहले बिजली को देखेंगे कि बंद है कि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 20, विच क्लास ऑफ द इन्वॉल्व लिक्विफाइड ग्लास। अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्लास सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें पूछा गया है विच फायर एग्जीक्यूशन सुटेबल फॉर द क्लास सी फायर। यानी कि वर्ग सी आग बुझाने का कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। यानी कि क्लास सी में कौन सा जो सिलेंडर होता है वो अग्नि बुझाने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि क्लास सी के अंदर वो सिलेंडर यूज किया जाता है जो कि लिक्विड के द्वारा आग लगती है, और लिक्विड के द्वारा आग लगने वाले सामक के अंदर होता है सूखा पाउडर आग बुझाने वाला यंत्र। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी सही है। उसके बाद है विच फैक्टर आइसोलेटेड टू फायर फ्रॉम द ऑक्सीजन बाई ब्लैंकेटिंग। कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, स्मूथरिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है विच क्लास ऑफ द फायर इन्वॉल्व वुड। यानी कि किस क्लास की फायर के अंदर लकड़ी इन्वॉल्व रहती है। तो अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि क्लास ए। यानी क्लास ए का फायर वो होता है जो फायर किसी लकड़ी या सूखे जगह पर लग जाते हैं। और वैसे भी मैं अग्निशामक यंत्र वाली सारी वीडियो मतलब एक वीडियो कंप्लीट अलग से बना चुका हूँ, इस पर आप पहले एक पढ़ी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, पूरा अच्छे से समझाया गया विद एनिमेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हाउ टू वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज। मतलब कि अपशिष्ट तेल होता है उसका कैसे फेंकें, कैसे निपटारा करें। तो उसमें ऑप्शन बिल्कुल डी बिल्कुल सही है आपका। इसमें है अपशिष्ट तेल को कंटेनर में ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज द मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट इफेक्टिव प्रोडक्शन। उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऊर्जा का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस कंजप्शन वाई रिप्लेसिंग ओल्ड बल्ब विद न्यू एलईडी। नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है। तो ऑप्शन डी ऊर्जा का संरक्षण होता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विच इज द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन ऑक्यूपेशनल। ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रिप्लेसमेंट मशीनरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कम्स अंडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरीज। पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापना में किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षण आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन ऑक्यूपेशनल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज, प्रमुख ऊर्जा संयंत्र के अवसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज पॉइंट। किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज, लघु ऊर्जा संयंत्र के अवसर।
उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया विच इज मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज, यानी मध्य ऊर्जा संयंत्र के अवसर कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग हाउस होल्ड एप्लियंस, मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके